मीन राशि वालों, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 10 दिन का समय आपको रोने पर मजबूर कर देगा, और रोना भी है तो खुशी के आंसू निकलेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा काम ही होने वाला है। इन 10 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ राहु एक्टिव हो चुके हैं। राहु का एक्टिव होना अपने आप में कुछ मामलों में बहुत अच्छा फल भी देता है, और कुछ मामलों में थोड़े परेशान भी करता है। तो राहु एक्टिव हो चुका है, और यहाँ शनि जो है वक्री हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपके लिए ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव हुए हैं वो काफ़ी सार्थक परिणाम भी देने जा रहा है। तो निश्चित रूप से सार्थक परिणाम आपको आपके आंख से आंसू निकाल देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत खुश होने वाले हैं, संतुष्ट होने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। उच्च के होकर भी, जी हाँ मित्रों, गुरु उच्च के होकर भी आपको इस समय कुछ विपरीत प्रभाव भी दे रहे हैं। यहाँ चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि कई बार हमने आपको बताया है कि मीन राशि वालों के लिए समय यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ है। राहु द्वादश भाव में इस समय मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य रहते हैं तो बहुत अनुकूल स्थिति बनती है। और यहाँ सावन का महीना भी है। और देखिए, इस समय राहु, केतु और शनि, इन सबको कंट्रोल करने के लिए अकेले शिवजी ही काफ़ी हैं। यदि आप इनकी आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं तब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सावन का पूजा पाठ आप कर रहे हैं, इससे बहुत आपको शुभ परिणाम प्राप्त होता है। आप ये जानते नहीं हैं, इसको हल्के में लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सावन का पूजा पाठ जो है वो आपको बहुत आगे लेकर चला जाता है, बहुत ग्रहों और विपरीत प्रभाव से आपको बचा लेता है। इसलिए कह सकते हैं कि आप सावन में पूजा पाठ करते रहें। और ये 10 दिन कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपको भ्रमण करने के लिए कहीं स्थान परिवर्तन होगा। नए स्थान पे जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। 12वें भाव में बैठा राहु बहुत एक्टिव है। अब ये आपको स्थिर नहीं रहने देगा। अब यही है कि आप ऐसे जगह पे जाएंगे जो आपने अब तक कभी गया नहीं है, कभी जाने के लिए सोचा होगा या कभी सोचा नहीं होगा। अचानक से कोई प्लान इस समय बनेगा, और वैसे तीर्थ स्थल, वैसे धार्मिक स्थल पे आप भ्रमण इन 10 दिनों में कर लेंगे, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। हाँ, थोड़े से परेशानी स्वास्थ्य को लेकर रहेगी, जिस कारण आपको लगेगा कि हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसे मन में विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन जहाँ तक द्वादश भाव का राहु इस समय बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है। और ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव को भ्रमण या बाहरी भाव भी कहा जाता है। यानी विदेश का भाव कह सकते हैं, भ्रमण का भाव कह सकते हैं, घूमने फिरने का भाव कह सकते हैं, स्थान परिवर्तन का भाव कह सकते हैं, ट्रांसफ़र का भाव कह सकते हैं। तो इस समय आपके लिए यही स्थिति है कि आपके या तो भ्रमण करने खुद के अपने शौक से जाएं या किसी के सहयोग से आप जाएं, लेकिन भ्रमण तो करेंगे। इसलिए ये ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा जहां आपको सुकून भी मिलेगा। हाँ, थोड़े याद रखिएगा, भ्रमण में स्थान परिवर्तन होगा, धार्मिक स्थल पे जाएंगे, वहाँ कष्ट का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ेगा। यहाँ छठे भाव में बैठा केतु कहीं ना कहीं कमर के निचले, कमर से लेकर पैरों में ऐसा जकड़न देगा कि सुस्त कर देगा, परेशान कर देगा। लेकिन यह है कि जैसा हमने बताया कि आपको भ्रमण करने के लिए इस समय बहुत मजबूत समय है। चलिए, दोनों तो स्थिति बन रही है। अब ये भी ध्यान रखें कि जब आप कहीं घूमने यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ अपने जो परेशानी की जो चीज़ है, जैसे दवा वगैरह है, वो साथ लेकर जाएं। अपना व्यवस्था पूरी तरह से साथ लेकर जाएं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं आप इस समय अपने प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा मजबूती महसूस करेंगे, और आप बहुत बड़े बड़े प्लान इन 10 दिनों में करने वाले हैं। जैसे धार्मिक स्थल पे घूमना फिरना, एंजॉय करना, या फिर और भी कोई ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। जैसे कह सकते हैं कि आपके बीच रिश्ते सुधरेंगे। ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है जहाँ आपके बीच रिश्ते सुधरेंगे, और ये बहुत बड़ा ऐसा समय है, ध्यान रखिएगा, कि किसी के साथ रिश्ते आपके बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लगाव हो जाएंगे, प्रेम हो जाएंगे। और ख़ास करके 5 अगस्त से तो आपको बता दें एक्स्ट्रा अफेयर की संभावना रहेगी। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, वरना आप परेशान हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई कला है, कोई ज्ञान है, कोई अनुभव है, कोई ऐसा कह सकते हैं कि अद्भुत चीज़ आपके अंदर है,
तो इस समय लोगों के बीच में वो टैलेंट सामने प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो जैसे भी करें सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत ज़्यादा आपका नाम होने की संभावना है। यहाँ एक भाग्यशाली समय देखने को मिल रहा है जहाँ आपकी इज्जत, सम्मान, वैल्यू खूब बढ़ेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ बुध और सूर्य एक साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। अब इनकी दोनों की दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। अब इसका परिणाम स्वरूप आपके लिए पैसे की जो कह सकते हैं कि बढ़ोतरी बहुत तेजी से होगी। धन में बढ़ोतरी बहुत तेजी से होगी, धन में इजाफा बहुत तेजी से होंगे, धन खूब बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, पैसे में बढ़ोतरी होंगे। और बिजनेस में भी याद रखिएगा, इस समय बिजनेस में भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे सोच समझकर अनुभव से अपने कह सकते हैं कि चालाकी से, बुद्धिमानी से काम करेंगे। और यही चीज़, चालाकी का मतलब गलत तरीके से नहीं, सोच समझकर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे और इसमें आपको लाभ भी अच्छा मिलने वाला है। मतलब ये मानकर चलें कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है इस समय बिजनेस के लिए, क्योंकि पैसे आपके पास जो चाहिए वो उससे ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ जैसा कि इस समय आपके प्रथम भाव में बैठे शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो जैसा हमने बताया भ्रमण तो कराएगा ही कराएगा, खर्च भी कराएगा। और एक बात आपको बता दें, खर्च से आपको ऐसा नहीं, बुरा नहीं महसूस होगा। जब आपको खर्च होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खर्च कभी हुआ नहीं था, बेहतर और अच्छा खर्च, वो इस समय खर्च होगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि खर्च करने का एक हिसाब होना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो खर्च करें तो सोच समझ कर भी खर्च करें, जिससे कि टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक मंगल का प्रभाव जो है वो आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में मंगल का प्रभाव बहुत बड़े चीज़ों को आप प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, वो प्राप्त कराएगा, जैसे ज़मीन जायदाद, घर, मकान, भूमि, भवन। बड़ी बात तो यह है कि पंचम भाव अपने आप में बहुत शुद्ध भाव माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है और इसमें अशुभ ग्रह भी होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं। इस भाव में बैठे हैं ग्रहों के राजा सूर्य। नौकरी आदि का चांस भी इस समय बहुत मजबूत देखने को मिल रहा है। और यदि आपके नौकरी की कोई इच्छा है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपको शुभ फल देगा, आपके लिए अच्छा समय है। क्योंकि आपको बता दें मित्रों, कोई भी ग्रह त्रिकोण यदि आपका बलवान है, त्रिकोण का स्वामी बलवान होते हैं, तो कुंडली में कई ऐसे दोष भी होते हैं जो आपको परेशान कर रहा होता है, आपके तरक्की में बाधा दे रहा होता है। उस बाधा से भी आप पार पा जाते हैं, जिसे कहते हैं असंभव काम को संभव कर देना। जैसे कई बार आप कुंडली दिखाने जाएंगे, वहाँ बता दिया जाता है कि आपको वैसे चांस तो है लेकिन बहुत कम चांस है। यही होता है, जब आप प्रयासरत बहुत रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंत तक आपको सफलता मिल जाती है। इसलिए यदि कोई कह भी दे कि आपके संभावना कम है, तो इस कम संभावना में मेहनत कई गुना ज़्यादा करना पड़ जाता है और यही चीज़ आपको अंत तक सफल बनाता है। तो ये 10 दिन का समय इस मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। अब आपको उपाय बताते हैं कि इन 10 दिनों में, जैसा हमने पहले ही बता दिया है, सावन महीना है, शिव जी के रुद्राभिषेक, जलाभिषेक जो जितना कर सकें ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।